स्वर्ण मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ लगातार रात से ही बारिश हो रही है। आप अगर स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने या घूमने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ख्याल रखना है। सर पे आपको एक रुमाल या सफ़ेद टोपी आपको लगानी होगी और पवित्र परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने पैर हाथ धो लें, अपना सिर ढक लें। उसके बाद अंदर आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थ ले जाना सख्त वर्जित है। स्वर्ण मंदिर के अंदर च्युइंगम, धूप का चश्मा और फोटोग्राफी वर्जित है। आप यहाँ सितंबर से दिसंबर और फरवरी से मार्च की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मौसम शुद्ध और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए उपयुक्त रहता है। जनवरी में तापमान गिर जाता है और 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि मई और जून के चरम गर्मियों के महीनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बरसात के समय कभी भूल के भी न जाएं। बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि आपके लिए यह यात्रा यादगार बनने की बजाय परेशानी का कारण बन सकता है। अभी बंद करना इधर में। हाँ, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का मुख्य द्वार। गोल्डन टेम्पल, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यह अमृतसर में स्थित है। आइए इसके इतिहास की बात करते हैं। इसकी नींव श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी और 15 दिसंबर 1588 को श्री गुरु अर्जन देव जी, जो 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण शुरू कर दिया था। पहली बार 16 अगस्त 1604 ईस्वी को श्री हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया था। जब भी सभी धर्मों की आस्था की बात होती है तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जरूर नज़रों के सामने आता है। लाखों लोगों को प्रतिदिन लंगर खिलाने वाला यह मंदिर वास्तव में अपने आप में कुछ अलग स्थान रखता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह मंदिर कई किलो सोने से सुसज्जित है। वास्तव में अमृतसर के केंद्र में स्थित स्वर्ण मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, जो आस्था की अनोखी कहानी बयां करता है। स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। पंजाब के समृद्ध इतिहास में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। वास्तव में यह धार्मिक विरासत न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थल के रूप में सामने आता है। न जाने कितनी खूबियों को अपने आप में समेटे हुए सिखों का यह सबसे बड़ा धार्मिक स्थल दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। चाहे इसमें लंगर चखने की बात की जाए या फिर इसकी अनोखी संरचना के बारे में बताया जाए, वास्तव में स्वर्ण मंदिर कुछ खास है। आइए जानें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, जो श्रद्धालुओं को सदियों से अपनी ओर आकर्षित करता चला आ रहा है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर न केवल सिखों का एक केंद्रीय धार्मिक स्थान है, बल्कि सभी धर्मों की समानता का प्रतीक भी है। हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ या नस्ल का क्यों न हो, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए इस स्थान पर जा सकता है। स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं और इस ऐतिहासिक विरासत को शब्दों में कलमबद्ध करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। स्वर्ण मंदिर पवित्र सरोवर से घिरा हुआ है। स्वर्ण मंदिर के आसपास के कुंड को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसे भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा करने से पहले सभी श्रद्धालु सरोवर के पवित्र जल में स्नान करते हैं। लोगों का मानना है कि पवित्र कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। पहले कुछ धर्मगुरुओं का मानना था
कि अमृत सरोवर में डुबकी लगाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, हरविंदर सिंह साहब का दरबार। लगातार मूसलाधार बारिश के दौरान इनके श्रद्धालुओं का लगा तांता। दरबार में लगी अपार भीड़। दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होता है। यहाँ रोज़ लाखों लोग लंगर चखते हैं और इसमें बनाया जाने वाला भोजन पूरी तरह से शाकाहारी होता है। इस लंगर में आमतौर पर रोटियाँ, दाल, सब्जी और मीठा होता है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस लंगर में लगभग 2 लाख रोटियाँ आधुनिक मशीनों से तैयार की जाती है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जहां 1 घंटे में लगभग 25,000 रोटियां तैयार की जाती है। यह लंगर 24 घंटे श्रद्धालुओं को लंगर सेवा प्रदान करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ परोसे जाने वाली सभी भोजन सामग्रियाँ भक्तों द्वारा दिए गए दान की होती है। यहाँ लंगर खाने के बाद जो थाल होता है, जूठे थाल, उसको धोने के लिए बड़े बड़े घराने की महिलाएं, पुरुष लाइन में खड़े रहते हैं, कतारबद्ध होकर के जूठे थालियों को धोते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि यह सेवा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल किए गए सोने की बात की जाए तो इसमें 500 किलोग्राम से भी अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके सोने के सभी कोट देश के विभिन्न हिस्सों के कुशल कलाकारों द्वारा बनाए गए थे। यह सब 24 कैरेट सोने से बना है, जो आज भारतीय घरों में मौजूद 22 कैरेट सोने से कहीं अधिक शुद्ध है। महाराजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को बनाने में सोने के सिर्फ 7 से 9 परतों का इस्तेमाल किया। इसमें 4 साल के लंबे नवीनीकरण के दौरान 24 परतों का उपयोग किया गया था। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर को संगमरमर की मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। शीर्ष पर गुंबद शुद्ध सोने से बना हुआ है और गुरुद्वारा भी सोने के पैनलों से घिरा हुआ है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। वास्तव में ये इस बात का प्रतीक है कि इस गुरुद्वारे के निर्माण के समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था। स्वर्ण मंदिर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है।